हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी उसके आधार पर था। आज हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स की। तो कितने प्रकार के सॉलिड फ्यूल्स है और किसका कहाँ यूज़ है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं सॉलिड फ्यूल्स से। तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स जो है, क्योंकि देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो आज की जो बात है वो सॉलिड फ्यूल्स की है। तो सॉलिड फ्यूल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेन जो टू टाइप्स है, एक जिसको हम कहते हैं नेचुरल सॉलिड फ्यूल, नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल। नेचुरल, उसको हम प्राइमरी सॉलिड फ्यूल भी कह सकते हैं, प्राइमरी सॉलिड फ्यूल्स, और आर्टिफिशियल जो है उसको हम सेकेंडरी कह सकते हैं। अभी क्या फर्क है? नेचुरल मीन्स जो नेचर में रेडिली अवेलेबल जो सॉलिड फ्यूल है वो नेचुरल फ्यूल है। नेचुरल जो सॉलिड फ्यूल है उस पर से हम दूसरे फ्यूल्स जो बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल फ्यूल्स कहेंगे। तो सॉलिड फ्यूल्स में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नेचुरल सॉलिड फ्यूल। और नेचुरल सॉलिड फ्यूल का सबसे पहला जो टाइप है या फर्स्ट नेम जो है वो है वुड। फर्स्ट जो नाम है वो वुड है। वुड इज द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल। तो वुड कहां से मिलता है? नंबर ऑफ ट्रीज में से, और ट्रीज वो प्राकृतिक प्रोडक्ट है। और फ्यूल है तो उसमें कार्बन कंटेंट होना जरूरी है। तो कार्बन की जब बात करें तो इस फ्यूल में कार्बन परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 50% है। वुड जो है उसमें कार्बन परसेंटेज जो हम बात करते हैं वो है 50%। और ये जो फ्यूल है वुड, वो हम डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते हैं। उसका यूज जो है वो डोमेस्टिक है। इंडस्ट्रियल पर्पज से हम यूज नहीं कर सकते, ज्यादातर यूज नहीं है। डोमेस्टिक में भी क्या यूज है? कुकिंग के लिए। अभी अभी छोटे छोटे जो गांव है वहां भी कुकिंग में ये वुड का यूज होता है। तो इट हैज डोमेस्टिक यूज। कार्बन परसेंटेज की बात कर दी, 50% है। और ये जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो बहुत ही लोअर है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, डोमेस्टिक में हम यूज कर सकते हैं। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है जिसको हम सीवी कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। किस प्रकार का वुड है, टाइप ऑफ वुड। कई बार तो वुड ड्राई होता है, कई बार वेट होता है। कौन से पेड़ का वुड है? नीम है, बनियन ट्री है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वुड। एंड दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, अगर रेनी सीजन है तो वुड में मॉइस्चर ज्यादा होता है। ड्राई है तो कई बार वुड का डोमेस्टिक यूज करने से पहले हमें उसको ड्राई करना पड़ता है, धूप में उसको सुखाते हैं फिर उसका यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल सॉलिड फ्यूल में, वो है वुड। स्टूडेंट्स, सॉलिड फ्यूल में जो दूसरा नाम है नेचुरल फ्यूल में वो है पीट, PEAT। अभी पीट कैसे मिलता है? हमें पता है कि जो भी नेचुरल सोर्स है फ्यूल का वो लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद मिलते हैं। तो वेजिटेशंस या वेजिटेबल्स जब दब जाते हैं और बरीड होके उसमें से जो कन्वर्जन होता है कोल में, तो कन्वर्जन के दरमियान जो फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट मिलती है, इट इज द फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, बहुत लंबे सालों के बाद वेजिटेबल्स जब अर्थ में दब जाते हैं, हीट और प्रेशर का प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें से वो कोल में कन्वर्जन होता है। तो कोल का जो फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं पीट। तो ये फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में।
पीट जो है वो स्पॉन्जी टाइप प्रोडक्ट है. इट इज ए स्पॉन्जी सब्सटेंस. स्पॉन्जी मीन्स बहुत सॉफ्ट नेचर है, सॉफ्ट कॉल जिसको कह सकते हैं. सॉफ्ट है इसकी वजह से उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वेरी लार्ज मॉइस्चर कंटेंट है. उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर पार्टिकल्स मीन्स वाटर पोर्शन ज़्यादा है. और इसीलिए इसको जब यूज़ करना है पीट को, तो पीट को यूज़ करने से पहले हमें उसको ड्राई करना पड़ता है धूप में, या किसी वजह से उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को हम दूर करके बाद में हम इसको यूज़ करते हैं. इसको जब बर्न करते हैं ये पीट को, तो बर्निंग प्रोसेस के दरमियान उसमें से एक अलग प्रकार की स्मेल निकलती है, ऑर्डर, टिपिकल ऑर्डर इज दैट. और उसकी वजह से जो फ्लेम है वो फ्लेम भी स्मोकी है. जो धुआं निकलता है बर्निंग के दरमियान वो धुआं भी हमें इरिटेट करता है, स्मोकी फ्लेम है. सो टिपिकल ऑर्डर है, स्मोकी फ्लेम है. और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 15,000 किलो जूल पर केजी. 1 केजी पीट को बर्न करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. तो ये पीट की बात है, फर्स्ट स्टेज की प्रोडक्ट है, ये हम समझेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सॉलिड फ्यूल है वो है पीट के बाद आएगा लिग्नाइट. वो कोल का ही टाइप है लिग्नाइट. उसको हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, कलर इसका ब्राउन है, ब्राउन कोल. तो ए लिग्नाइट इज ऑल्सो सॉलिड फ्यूल. अभी ये जो हमने बात की आगे वेजिटेशन में जो कोल में कन्वर्जन होता है, तो फर्स्ट स्टेज में तो पीट मिलता है, 3 स्टेज है, पीट मिलता है. फाइनल स्टेज में यहां हमें बिटुमिनस कोल मिलता है, बिटुमिनस कोल. तो बीच में जो एक है स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ये है लिग्नाइट. सो इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं. प्राइमरी स्टेज में पीट मिलता है, बाद में लिग्नाइट मिलेगा, और फाइनल थर्ड स्टेज में बिटुमिनस कोल मिलता है. जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की उसमें. इसका जो कलर की बात करते हैं, कलर है इसका ब्राउन, तो उसकी वजह से उसको हम ब्राउन कोल भी कहते हैं. इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट इज कंपैरेटिवली हाई. मॉइस्चर ज़्यादा है और इसीलिए हमें उसको यूज़ करने से पहले सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ेगा. यूज़ कहाँ है तो हम डोमेस्टिक यूज़ भी करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ भी है. इन एडिशन हम थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं, लिग्नाइट का मेन थर्मल पावर प्लांट. सो इट इज़ यूज्ड इन टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ है. कार्बन परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 65% कार्बन कंटेंट है लिग्नाइट में, 65% कार्बन. और ये नेचर में ब्रिटल है. ब्रिटल मीन्स तुरंत टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इट इज ब्रिटल इन नेचर. और अप्रोक्सीमेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें सीवी, तो वो है 21,000 किलो जूल पर केजी, अप्रोक्सीमेटली 21,000. तो लिग्नाइट मिस पीट में 15,000 थी, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है. ये भी मॉइस्चर कंटेंट वाला ही है, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये हम याद रखेंगे. स्टूडेंट्स, सॉलिड फ्यूल में जो फोर्थ नाम है फ्यूल का वो है बिटुमिनस कोल. बिटुमिनस कोल. अभी हमने पहले बात की, वैसे बिटुमिनस कोल इज द नेक्स्ट स्टेज. पहले स्टेज में पीट मिलता है, दूसरे स्टेज में लिग्नाइट मिलता है. सो दिस इज द फाइनल स्टेज या नेक्स्ट स्टेज कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टेज में जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, वेजिटेशंस में थे हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से, तो पीट इज द फर्स्ट स्टेज, फिर लिग्नाइट मिलेगा
और लास्ट स्टेज में हमें मिलता है वो बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल मिलता है। तो ये स्टेज भी आप याद रखें, बिटुमिनस कोल। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिटुमिनस कोल जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस मॉइस्चर कंटेंट। और मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो बहुत ही कम, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5% ही मॉइस्चर कंटेंट होता है, अदरवाइज इट इज इन ड्राई इन नेचर, ड्राई है। और ड्राई है मीन्स कार्बन कंटेंट भी इसमें ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली 80%। मॉइस्चर कम, कार्बन ज़्यादा, मीन्स हाई क्वालिटी फ्यूल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये जो है इसकी वजह से उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 32,000 किलो जूल पर केजी अप्रोक्सीमेटली होती है। अगर याद करें तो जो लिग्नाइट था उसमें वो 21,000 के आसपास था, इसमें वो 32,000 है, मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। कलर जो मिलता है जब बर्न करते हैं तो वो येलो स्मोकी फ्लेम निकालता है, येलो स्मोकी फ्लेम इसमें बर्निंग की वजह से मिलता है। और ये जो बिटुमिनस कोल है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, केकिंग टाइप या नॉन केकिंग, केक प्रकार का जो या नॉन केकिंग। अभी फर्क क्या है, केकिंग जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट बनता है, सो इट सॉफ्टन व्हेन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। ये हीट की वजह से सॉफ्ट नहीं होता है, डज नॉट सॉफ्ट। सो केकिंग सॉफ्ट कन्वर्ट होता है, नॉन केकिंग डज नॉट सॉफ्ट व्हेन वी हिट दिस कोल। तो हम याद रखेंगे 3 कैटेगरी, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल। हायर वर्जन में कैलोरीफिक वैल्यू है और लोअर ऑर्डर में उसका मॉइस्चर कंटेंट है। सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट पीट में है, फिर कम है, फिर इसमें और कम है। स्टूडेंट्स, सॉलिड फ्यूल में जो 5th नाम है वो है एंथ्रेसाइट कोल, एंथ्रेसाइट कोल, एंथ्रेसाइट कोल। हमने कोल कितने प्रकार के देखे, सबसे पहले पीट, उसके बाद लिग्नाइट, तीसरा जो कोल था वो बिटुमिनस कोल, और फाइनल जो फॉर्म मिलता है कोल का हाई क्वालिटी वाला, सो दिस इज द फाइनल स्टेज। तो किसका, तो बरीड जो वेजिटेशन है हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से जो कोल में कन्वर्ट होता है, तो उसमें फाइनल स्टेज में ये एंथ्रेसाइट कोल मिलता है। सो सीक्वेंस अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में पीट मिलेगा, फिर मिलता है लिग्नाइट जिसको हम ब्राउन कोल कहते हैं, फिर मिलता है बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल, और लास्ट वन इज द एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। तो ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ये ऑलवेज नॉन केकिंग टाइप कोल है जो कभी सॉफ्ट नहीं होता है हीट की वजह से, और इट हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ये जितने भी कोल्स की बात की उसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ मिलेगी, एंथ्रेसाइट कोल में, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसकी 36,000 किलो जूल पर केजी, इतनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। कार्बन परसेंटेज की बात करें तो उसमें 90% और कई बार तो उससे ज़्यादा भी कार्बन परसेंटेज है। मॉइस्चर ऑलमोस्ट नील है, मॉइस्चर है ही नहीं ऐसा मान के चलते हैं, और इसकी वजह से इसको जब हम बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम, प्योर ब्लू फ्लेम मिलती है, प्योर ब्लू फ्लेम। और मॉइस्चर नहीं है तो स्मोक भी नहीं है, नो स्मोक। और इसीलिए ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसमें हायर एनर्जी कंटेंट है, और इसलिए इसको हम स्टीम जनरेशन प्लांट में यूज करते हैं। पावर प्लांट में तो यूज करते हैं, लेकिन बॉयलर जो है, ये बॉयलर में स्टीम जनरेट करने के लिए जो फ्यूल बर्न करते हैं वो एंथ्रेसाइट कोल है, एंथ्रेसाइट कोल। सो एंथ्रेसाइट कोल इज यूज्ड
टू जनरेट स्टीम फ्रॉम वाटर। तो बर्न करने के लिए जो कंबशन चैम्बर है वहां एंथ्रेसाइट कोल हम यूज करते हैं। तो ये फिफ्थ सॉलिड फ्यूल है जो नेचुरल है, मीन्स नेचर में मिलता है, वो एंथ्रेसाइट कोल है। अभी मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल। आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल ऊपर वाले जो 5 थे वो नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स है। आर्टिफिशियल मीन्स हम यहां इस फ्यूल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड फ्यूल, हम इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल है वो है वुड चारकोल। वुड चारकोल, वुड चारकोल, ये वुड में से तैयार होता है। तो हम वुड को हीट करेंगे, वुड को हीटिंग देते हैं विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर का सप्लाई फुल नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में, और कंडीशन है 280 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। जब हम उसको बर्न करते हैं बिलो 280 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो वुड चारकोल हमें मिलता है। वुड चारकोल में कार्बन परसेंटेज बढ़ जाते हैं, 80 to 90% कार्बन है, सी, ये याद रखेंगे। और इसकी वजह से वुड चारकोल का हम यूज कहाँ करते हैं? नॉर्मल कुकिंग में, डे टू डे लाइफ में, मीन्स डोमेस्टिक पर्पस पर हीटिंग देनी है तो वहां भी यूज करते हैं। और कई सारी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी वुड चारकोल यूज होता है। तो ये हम याद रखेंगे, वुड चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो 280 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन परसेंटेज इज मोर एंड इट्स यूज इज। स्टूडेंट्स, दूसरा जो आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल है वो है कोक, COKE, कोक। कोक किस में से बनता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिटुमिनस कोल। हमें पता है कि बिटुमिनस कोल नेचुरल सॉलिड फ्यूल है। तो बिटुमिनस कोल को कंटिन्यूअस हीट करेंगे, कंटिन्यूअस हीटिंग, कितने टाइम के लिए? अप्रोक्सीमेटली फॉर 48 आवर्स, मीन्स 2 दिन के लिए, कंटिन्यूअसली हीटिंग फॉर 48 आवर्स in absence of air, in absence of air, एयर का सप्लाई नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जब हीट करते हैं तब हमें कोक मिलता है, वी गेट कोक। और ये जो प्रोसेस है, इन एब्सेंस ऑफ एयर कंटिन्यूस बिटुमिनस कोल को हम हीट करते हैं, उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बन एडिशन होता है, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। और कार्बन परसेंटेज इसमें जो कोक में मिलता है वो 85 to 90% कार्बन है, 85% to 90% कार्बन। एंड कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 33,000 किलोजूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये दूसरे टाइप का आर्टिफिशियल फ्यूल है कोक। इट इज फाउंड फ्रॉम बिटुमिनस कोल। थर्ड जो नाम है आर्टिफिशियल फ्यूल में वो है ब्रिक्विटेड कोल, BRIQU, ब्रिक्विटेड कोल। ब्रिक्विटेड कोल मीन्स ब्लॉक्ड बनते हैं। तो कोई भी लो ग्रेड कोल पकड़ लीजिए जिसमें मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू कम है, लो ग्रेड कोल जो भी है उसको पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ग्राइंडिंग की वजह से। फिर उसमें थोड़ा सा बाइंडिंग मटेरियल ऐड करेंगे और बाइंडिंग की वजह से ये पूरा जो पाउडर है वो इकट्ठा रहेगा। बाइंडिंग मटेरियल ऐड करने के बाद इसको हम मोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं।
मोल्ड की वजह से वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में तैयार हो जाता है, ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स या उसको कहते हैं ब्रिकेट्स। तो ब्लॉक्स या ब्रिकेट्स बनते हैं, वो हमारा ब्रिकेटेड कोल है। तो कोई भी लो ग्रेड कोल है, तो लो ग्रेड कोल का क्या फर्क पड़ता है, इसकी वजह से जो ब्लॉक्स बनते हैं तो उसकी हीटिंग वैल्यू बढ़ जाती है, हीटिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड। बाइंडिंग मटेरियल ऐड करते हैं, फिर एक ब्लॉक्स जैसा बनाते हैं, तो वो ब्लॉक्स हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ब्रिक्विटेड कोल कहते हैं या ब्लॉक्ड कोल कहते हैं, जहां हीटिंग वैल्यू ज्यादा मिलती है। फोर्थ जो आर्टिफिशियल फ्यूल है, जिसको हम कहते हैं पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज मिल से तैयार होता है पल्वराइज कोल। तो ये कोल कैसा है, जो भी लो ग्रेड कोल है और जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, ऐश ज्यादा है कंटेंट, वैसे कोल को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्योर पाउडर, पल्वराइज मिल से। और मिलिंग मीन्स पाउडर फॉर्म में ये तैयार करते हैं। इसकी वजह से होता है कि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में तैयार होता है पाउडर, फाइन पार्टिकल्स। और इसको जब हम फर्नेस में या सभी जगह यूज करते हैं तो उसका जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, एयर के साथ जो कांटेक्ट होना चाहिए फाइन पार्टिकल्स में, तो उसकी वजह से कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा, कंबसन बहुत बढ़िया होगा और इसकी वजह से कंबसन एफिशिएंसी बढ़ती है, कंबसन एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि एयर कंटेंट या ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो ज्यादा मिलता है। और इसकी वजह से ये जो पल्वराइज्ड कोल है, मेन एक तो पावर प्लांट में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज ज्यादा यूज करती हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज, और इट इज यूज्ड इन फर्नेसेस, फर्नेस में भी यूज होता है। तो पल्वराइज्ड कोल is a powder form coal prepared from low grade coal which has high ash content। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ सॉलिड फ्यूल की बात की है, कितने प्रकार के नेचुरल सॉलिड फ्यूल है, कितने आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स है, हर फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब के बारे में हमने जाना है। आप इस वीडियो लेक्चर को सुन के अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए, प्लस माइनस पॉइंट्स लिख के, और फिर कोई डाउट है, क्वेरी है तो मुझे जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।